नाम बलजीत सिंह मान है। चुनाव मैंने 2013 में विधानसभा का आम आदमी पार्टी से लड़ा था और शुरू में पार्टी खड़ी हुई थी। उस टाइम पे पार्टी में इतना विश्वास नहीं था लोगों को। बाद में मेरे को टिकट नहीं मिल पाया। खैर वो तो कोई बात नहीं। गांव की समस्याएं मैंने तो पहले भी चुनाव में यूं ही में आना चाहता था कि गांव हमारे आसपास में जितने भी गांव हैं इस विधानसभा में, सब गांव में इतनी समस्याएं हैं कि वो ठीक ठाक नहीं हो पा रही हैं। अभी भी कितना पैसा लग रहा है, नहीं हो पा रही हैं। गंदे पानी की निकासी किसी एक गांव में भी ठीक नहीं है और उसका कारण पानी रुकता है, मच्छर पलते हैं, बीमारियां फैलती हैं। तो मेन समस्या है गांव के गंदे पानी की निकासी होनी चाहिए। अब कंस्ट्रक्शन डिवीज़न जो है वो पता नहीं किस हिसाब से, क्या उनका सिस्टम है, वो ढंग से काम नहीं करती हैं। अब ऐसे ही वो पैसा लग जाता है और कोई फ़ायदा नहीं होता उसका। ये गांव की हमारी मेन समस्या है इस बार। हाँ, गांव के जो तालाब है उसमें भी डायरेक्ट नालियों को पानी जा रहा है, जबकि हाँ वही तो, स्लोप ठीक ढंग से नहीं है। गांव का गंदा पानी जो है उस तालाब में डाला जा रहा है। हाँ, तो उसका वाटर लेवल वो नीचे जाएगा, वो पानी गंदा पानी जाएगा नीचे, उसको ट्रीट करके डाला जाए या तो फिर तो उसका फ़ायदा है। ऐसे ऐसे थोड़ी कि नाली बनी हुई है तोड़ के और उसको उसके अंदर कर दिया पानी, तो उसको आके कोई देखना नहीं है किसी को। तो ये समस्या है। तीसरे, हाँ, आपके गांव के बाहर पीडब्ल्यू का नाला है, नाला है बड़ा। जगह जगह से टूटा हुआ है, खेतों में पानी जाता, फसल भी खराब हुई है। हाँ, तो उसके बारे में उसका वो पुराना हो चुका काफ़ी और वो छोटा है। कई गाँव का पानी आता है उसके अंदर से और उसमें पानी ओवरफ्लो हो जाता है वो। और वैसे भी काफ़ी पुराना है, जगह जगह से टूटा हुआ है वो। तो अगर हो सके तो उसको तो दोबारा ही बनाना चाहिए, क्योंकि 10-12 गांव का पानी आता है उसके अंदर और वो छोटा नाला एक तरीके से हो गया है उसके हिसाब से। 2 साल से उसका बजट पास हो गया। हाँ, सुना था कि उसका कोई बजट पास हुआ है, वो दोबारा से बनेगा, लेकिन आज तक शुरू तो हुआ नहीं उसका। अब देखो वो तो, अब ये अधिकारी जाने क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो बनना चाहिए। आपके गांव में क्या नेता पिछले 5 साल के अंदर समस्या जानने के लिए आया, लोगों से संवाद समस्या करने के लिए आया? कहाँ, नेता तो जब चुनाव का टाइम आता है ना, उस टाइम पे थोड़ा सा हलचल मस्ती है, लोग आते हैं किसी ना किसी बहाने से आते हैं और वो अपना आते हैं। लेकिन पहले देखो, समस्याएं तो शुरू से चुनाव जीतते ही आ जाना चाहिए ना। क्या समस्या आप बताओ भाई। और नेता अगर मिल के चलेगा गांव वालों से तो फिर उसमें क्या दिक्कत है। गांव वाले तो चाहिए, वो तो भाई समस्याएं उनकी समाधान होना चाहिए समस्याओं का। उनको क्या दिक्कत है, कुछ भी नहीं। लेकिन कोई आए जब ही तो। अब 6 महीने बाद इलेक्शन आने वाले हैं, तो ऐसे में जो भी तैयारियां कर रहे हैं चुनाव की, वो पहले आपसे मिल के जाते हैं, आते हैं। प्रोग्राम कर रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं कि आप हमारा वोट बैंक बनेंगे, आप हमें जिताएंगे। तो उनसे भी क्या अपील करते हैं, क्या वो भी जीतने के बाद काम करते हैं? नहीं, उनके लिए क्या कहें। हम अब मान लिया हम उनके साथ कोई काम करें या किसी का उनका सहारा बने, फिर उन्होंने काम करना नहीं, क्या फ़ायदा हुआ। हम भी फिर उसी खाते में आ जाते हैं कि भाई आप आए थे हमारे लिए, आपने कहा था वोट देने के लिए, हमने तो दे दिया, लेकिन देख लो ये बंदा कैसा है। अब किसकी गारंटी लें बताओ, काम तो करते नहीं ना। गांव में छुपाने के लिए आप तरह तरह की समस्याएं चौपाल हमारे गांव में नहीं है। देखो मेरे ख्याल से दिल्ली के गिनती के गांव होंगे जिनमें चौपाल नहीं है, नहीं तो तकरीबन गांव में चौपाल हैं। लेकिन एक हमारा गांव ऐसा है कि इसमें चौपाल नहीं है आज तक। और गांव वालों ने इतनी कोशिश की है, ग्राम सभा की ज़मीन है, उसकी हमने कोशिश की कि इस ज़मीन में बना दो, लेकिन ज़मीन में आज तक उसका ततीमा, वो कहने लगे ततीमा काटना पड़ेगा। एक खसरा नंबर है, कुछ भाग उसमें किसी आदमी का प्राइवेट लैंड है, कुछ उसमें ग्राम सभा है, तो वो कह रहे हैं कि अलग से भाई ततीमा कटेगा इसका, जब इसमें हम बनाएंगे। वो हमने जो है इनसे कहा, डीएम वगैरह से मिले, डीएम कहने लगा कि हमें तो पावर नहीं है और इसकी पावर तो एफसी को है। गांव के लोग इकट्ठे हुए, चंदा इकट्ठा किया, एफसी के यहाँ केस डाला हुआ है। मेरे ख्याल से 2 साल हो गए
उसके ततीमे के लिए 2 साल हो गए, लेकिन आज तक उसका ततीमा नहीं कटा है, इसीलिए वो काम रुका पड़ा है। नहीं तो हम चाहते थे कि वहाँ जो है एक चौपाल बन जाए, गांव के लोगों को फ़ायदा हो जाए, लेकिन वो भी नहीं हो पाया है। क्या करें? मेरा नाम दुष्यंत है और मैं इसके RWA हिरण्यकी का कोषाध्यक्ष हूँ। आपको बता दूं कि हमारे गांव का जो तालाब है, मुख्य तालाब है, 2014 में जो नील दमन खत्री है वो 49 दिन के लिए विधायक बने थे, तब उन्होंने इसका करोड़ों का बजट पास किया था, तो इसका सौंदर्यीकरण किया गया था। लेकिन उसके बाद जो यहाँ के गांव के जो नालियों का पानी है वो इस तालाब में जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी गंदगी है, क्योंकि इसमें जब NGT के आदेश है कि जो तालाब है उसमें फ़िल्टर करके पानी को, नाली को पानी को तब डाला जाए, लेकिन इसका जो नालियों का पानी है वो डायरेक्ट इसमें डाल रहे। इसकी शिकायत मैंने कई बार कर ली है, लेकिन उसके पिछले साल नवंबर भी मैंने की थी, क्योंकि उस टाइम आए थे NGT के आदेश है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर इस तरह की समस्या है। ये तालाब भर गया, इस तालाब के चारों तरफ ट्रैक बनाया गया था, जहाँ पर गांव के लोग, जो औरतें हैं वो घूमा करती थी सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए, शाम को, तो काफ़ी लोग, सभी गांव के लोग इसी ट्रैक पे घूमते थे। लेकिन अब ट्रैक जो है वो खंडरों में तब्दील हो गया है। अब चारों तरफ बड़ी बड़ी घास उग गई है, नालियों का पानी पूरे ट्रैक पे भरा हुआ है, तालाब में भरा हुआ है। अब NGT का काम चल तो रहा है यहाँ पे, जो वाटर पानी को फ़िल्टर करके इसमें डालें, लेकिन अभी थोड़ा लेट है। लेकिन उससे पहले तो समस्या है ना कि जो नालियों का पानी इसमें डाल रहे हैं। एक गांव के जो पुस्ता है वो भी इन दिनों बारिश के कारण टूट गया। वो काफ़ी मुख्य रास्ता है, काफ़ी गांव के लोग अपने खेतों में उस रोड से जाते हैं, मुख्य रास्ता है वो। लेकिन उसकी भी मैंने कई बार कंप्लेंट करी इस गांव के RWA के कोषाध्यक्ष के नाते, लेकिन उस पर भी अधिकारियों ने तो कह दिया कि हाँ हम कर देंगे, ठीक कर देंगे, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं, कोई आता नहीं। सुन तो सब लेते, काम भी कोई नहीं करता। और ना ही हमारे यहाँ के जो स्थानीय निगम पार्षद है, विधायक है, मैंने कई बार, पता नहीं कितने बार मैंने फ़ोन किया उनको, लेकिन रिस्पॉन्स ही नहीं देते। बस नेताओं का काम है हाँ भर दो, बाद में काम करो मत। विधायक का नाम शरद चौहान है और जो निगम पार्षद है वो भी चौहान है, सुनील चौहान नाम है उसका। देखो, हमेशा हमारे गांव के स्टैंड पर उनके हर तीज त्यौहार पे पोस्टर लग जाते हैं बड़े बड़े कि हमने ये कर दिया, हम वो करेंगे, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। अरे लोगों की समस्या का हल निकाल के उनके वोट टांगो ना कि हमने ये काम कर दिया, ये काम कर दिया। वो तो कभी टंगते ही नहीं। केवल होली, दिवाली, तीज, दशहरा और इनके नए साल की शुभकामनाएं, होली की शुभकामनाएं, हमेशा जन्मदिन की बधाइयाँ खुद ही देने लग जाते हैं। अरे खुद का जन्मदिन खुद ही पोस्टर लगा के टांग रहे तुम। तो हमेशा ये समस्या हमारे गांव में बनी है, बनी थी, बनी रहेगी। हमारा कोई समाधान नहीं होना। मेरा नाम जित्ते खत्री है। कौन से गांव से है? मैं इसी गांव से हूँ, हिरण्यकी गांव से। क्या क्या कुछ समस्या है? समस्या हमारे यहाँ बहुत काफ़ी है। जैसे कि एक ये रोड पर स्ट्रीट लाइट थी, जो उनमें से कुछ जल रही है, कुछ बंद है। रात को हादसा हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है अंधेरे के कारण। दूसरा, एक सफाई ढंग से नहीं होती, बिल्कुल सफाई ये लगा लो कि मतलब झाड़ू लगाते हैं, कचरा इकट्ठा रहता है, 2 दिन में 3 दिन में उठाते हैं, तुरंत नहीं उठाते हैं। बाकी नालियाँ हैं, नालियाँ बिल्कुल ब्लॉक हो ही रहती है, जिससे कि रोड पे पानी आ जाता है और जल भराव रहता है। समस्या तो काफ़ी, अगर कोई सा नेता, कोई सा इधर आता भी नहीं, ना कोई देखता है। रोड है, रोड टूटे पड़े हैं, रोड बनाया था वो आधा छोड़ दिया, काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। अब देखा जा रहा है आपके गांव के स्टैंड पर नेताओं के बोर्ड तो काफ़ी लगे हैं। क्या नेता भी यहाँ पर मिलने के लिए आते हैं? बोर्ड लगते हैं, लेकिन मिलने कोई नहीं आता, गांव में देखने कोई नहीं आता। अब भाई क्या समस्या है, कौन सी गली में क्या है, नालियाँ कितनी रुकी हुई है। कर्मचारी है, कर्मचारी अपना काम करते हैं और अपना निकल जाते हैं। आप गांव के मेन स्टैंड में बैठे हैं, नेता लोग यहीं से अंदर गांव में जाते हैं। हाँ, क्या आपके बार वोट मांगने आएंगे तो आप उससे क्या जवाब करोगे? जवाब तो उससे यही कहेंगे कि भाई नेता उसी को चुनो जो काम कराए। नेता बन जाते हैं, कुर्सी पे बैठे रहते हैं, इसी रूम में बैठे रहते हैं, कार्य कुछ करता नहीं। कोई ये देखने नहीं आता कि काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या है क्या नहीं है।